नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर उनके दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, वो उनके दोस्तों में आपको लेकर क्या बातें करते हैं आपको लेकर, ये हम देखेंगे। जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिसके लिए आप अट्रैक्टेड हो, जिसके लिए आप जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो या तो जिनके भी बारे में जानना चाहते हो, वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम डाइस के जरिए आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी चेक करते हैं अभी, और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये हम डाइस के जरिए पहले देख लेते हैं। उनकी आज की एनर्जी कैसी है ये देख लेते हैं और उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। होप आपको अच्छे से विजिबल हो। चलिए अब डाइस के जरिए हम देख लेते हैं उनकी अभी की एनर्जी क्या है, अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो, जिनके बारे में आप सारा दिन सोचते रहते हो। अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए जल्दी से। चलिए अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। उनकी राशि कैंसर हो सकती है, उनके नेम के लेटर हो सकते हैं NYRSH, आपके पार्टनर के नेम के लेटर हो सकते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकती है, 24 सॉरी 24 नहीं, 22 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 15 हो सकती है। उनकी डेट ऑफ बर्थ या तो 6 हो सकती है, 2 22 हो सकती है। आपके लिए इस वक्त बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने अभी कोई अपनी रिसेंट पिक्चर वगैरह उनको शेयर की हो, कोई इमेज, या तो आपने अपना सोशल मीडिया पर रिसेंटली ही आपने अपनी फोटोज लगाई हो, डीपी में अपनी फोटोज डाली हो या तो स्टोरी लगाई हो, जो भी है, लेकिन आप बहुत ही आपकी कोई फोटो उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई है तो वो बार बार देख रहे हैं। ये उनकी एनर्जी अभी की आ रही है। आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, छोटी छोटी बातों का बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, छोटी बात को लेकर बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आप कहते कुछ और हो, वो समझते कुछ और है, और बात बहुत बिना बात के बात बहुत खींच जाती है, बहुत लंबा खींच जाती है। ना ही तो आप कदम पीछे लेते हो, ना ही वो कदम पीछे लेते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो जाती है और फिर दोनों ही अंदर से काफी अपसेट हो जाते हो। ऐसी एनर्जी आ रही है आपके साथ। आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ कहीं थोड़ा टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों में डिस्टेंस हो, या तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों को एक दूसरे के साथ मिले हुए कितना टाइम हो गया है, या तो डिस्टेंस है, या तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आप दोनों कई दिनों से एक दूसरे से मिले नहीं हो। जब मिलते नहीं है, बात नहीं करते हैं, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। जो प्रॉब्लम होती है, जो छोटा सा इशू होता है, वो बड़ा इशू बन जाता है। तो वो अब आपको मिलकर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आपको प्यार बहुत ही करते हैं। हो सकता है कि या तो आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, या तो उनकी लाइफ में, या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ ही कमिटेड रहना चाहते हैं। हर एक के इंसान में कोई ना कोई थर्ड पर्सन, या तो हम ऐसी कोई थर्ड सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ खुश है। कभी कभी मजबूरी में भी थर्ड पर्सन के साथ हमें रहना पड़ता है। थर्ड पर्सन में कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, रिश्तेदार हो सकते हैं, या तो अगर आप कमिटेड हो, या तो अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो कभी कभी मजबूरी में उनके साथ रहना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ खुश हैं। तो आपके पार्टनर
चाहे उनकी लाइफ में जो भी सिनेरियो है, लेकिन वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ ही वो बहुत ही ज्यादा सुकून फील करते हैं। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, उनके दोस्तों में आपको लेकर क्या गॉसिप होती है, क्या बातें होती है। टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, आप उनके दिल की रानी या तो आप उनके दिल के राजा हो। आपको बहुत ही उन्होंने अपने दिल में बहुत ही स्पेशल जगह दी है। आपको उन्होंने अपने दिल में बहुत ही खास जगह दी है। उन्होंने अपनी जिंदगी में आपको बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास जगह दी है। आप उनके दिल पर राज करते हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। वो अपने दोस्तों से भी ये कहते हैं कि आप जो हो वो उनके दिल पर राज करते हो। आज तक ऐसा कोई नहीं उनकी जिंदगी में आया जो उनके ऊपर हुकूमत चला सके या तो उनके ऊपर राज कर सके, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जो उनके दिल पर आपकी हुकूमत चलती है, आप उनके दिल पर राज करते हो। उन्होंने आज तक आपके लिए जो रूल्स ब्रेक किए हैं, आपके लिए जो भी उन्होंने अपने जिंदगी के जो भी रूल्स है, जो भी उन्होंने अपने लिए जो भी नियम बनाए हैं, वो कभी किसी के लिए उन्होंने चेंज नहीं किए हैं। चाहे उनकी जिंदगी में कोई भी आया हो, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी जीने के जो रूल्स है वो कभी किसी के लिए चेंज नहीं किए हैं। लेकिन आप वो ऐसे फर्स्ट पर्सन हो जिसकी खातिर उन्होंने अपने सारे रूल्स जो है वो ब्रेक कर दिए हैं, अपने सारे रूल्स उन्होंने आपके लिए चेंज कर दिए हैं। कहीं ना कहीं वो आज तक वो किसी के लिए नहीं बदले हैं, लेकिन आपके आने के बाद वो आपके लिए बदल गए हैं। तो वो अक्सर अपने दोस्तों से कहते हैं या तो उनके दोस्त आपके पार्टनर से कहते हैं कि हम तो तुम्हें कितनी बार तुम्हें जब हम तुम्हें ये चीज करने के लिए बोल रहे थे, हो सकता है कोई चीज है जो आपको काफी पसंद है या तो आपके पार्टनर को वो चीज नहीं पसंद है, या तो उनके दोस्तों को ये पता है कि ये चीज उनको नहीं पता है। कोई खाने की चीज हो सकती है, और सपोज मान लीजिए कि कोई ऐसी कोई स्वीट है या कुछ भी, तो उनके दोस्त अक्सर आपके पार्टनर से कहते हैं कि हम तुझे जब बोलते थे तब तो तू ये नहीं कर रहा था, लेकिन उनके आने से या तो उन्होंने एक बार कह दिया तो तू ये चीज खाने लगा। हो सकता है कि कोई ऐसी कोई सब्जी हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो वो पहले नहीं करते थे, लेकिन आपके आने से तो ऐसे बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारी उन्होंने अपनी आदतें जो है वो आपके आने के बाद उन्होंने चेंज की है। डर्थ क्वेश्चन, और वो अपने दोस्तों से आपके बारे में ये भी कहते हैं कि मैं उनसे प्यार बहुत करता हूँ, होल्डिंग ऑन। हम एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं। अक्सर वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि हम दोनों ही एक दूसरे को प्यार तो बहुत करते हैं, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं, लेकिन पता नहीं बार बार लड़ाई झगड़ा बहुत हो जाता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो जाती है और फिर दोनों ही तड़पते हैं, दोनों का दिल ही तड़पता है। तो अक्सर वो अपने दोस्तों से पूछते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, आप मुझे कुछ गाइड कीजिए, आप मुझे कुछ सजेशन दीजिए। ना चाहकर भी हम एक दूसरे को इतना प्यार करने के बावजूद भी हम दोनों में इतना मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों क्रिएट हो जाती है। हम कितना रिश्ते को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी रिश्ता जो है वो खराब हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम दोनों में बहुत सेपरेशन आ जाता है, बहुत ही दूरियां आ जाती है, एक दूसरे के बिना रहा भी नहीं जाता और बार बार छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत लंबा टाइम खींच जाता है।
रिलीज योर एक्स, हनीमून का कार्ड आया है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, फॉरगिव एंड लर्निंग। वो अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि वो आपको लेकर काफी सीरियस है, या तो वो अपने फ्रेंड से, दोस्तों से ये भी कहते हैं कि अगर लाइफ पार्टनर हो तो आप जैसा हो, क्योंकि आपके साथ जिंदगी जीने का एक अलग ही मजा आता है। वो आपके साथ बहुत अपना फ्यूचर भी वो आपके साथ वो सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। अब हम चाहे उनके साथ फ्यूचर में रह पाए नहीं रह पाए, ये बात की बात है, लेकिन हमारे ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, हर एक इंसान के सपने होते हैं। तो आपके पार्टनर की भी ये डिजायर है कि अगर लाइफ पार्टनर हो तो आप जैसा हो, नहीं तो ऐसे ही अकेले रहना अच्छा है, लेकिन अगर लाइफ पार्टनर हो तो आप जैसा हो, क्योंकि आपके साथ इस पूरी दुनिया को आपके नजरिए से देखने का एक अलग ही मजा है। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहते हैं कि उनके साथ, उनकी कंपनी में रहना, उनके वाइब में रहना, उनके साथ इस दुनिया को देखना, उनके साथ इस जिंदगी को देखने का एक अलग ही मजा है। तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ हनीमून पे जाने के बारे में, ट्रिप पे जाने के बारे में, हनीमून का मतलब ये नहीं है कि आप शादी के बाद ही हनीमून पे हम जाते हैं, वो एक मीनिंग तो है ही, लेकिन हनीमून का मतलब ये भी होता है कि कोई ऐसा लाइफ पार्टनर, ऐसा हमसफर, कोई ऐसा हो जिसके साथ हमें पूरी दुनिया घूमने का, हम इनके साथ पूरी दुनिया घूम सके, एंजॉय कर सके, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, पार्टी करना, एंजॉयमेंट करना, कोई ऐसा पार्टनर हो जिसके साथ हम लाइफ को एंजॉय कर सके। हमारे पास सब कुछ है, अच्छी कार है, फाइनेंशियली भी हम स्टेबल है, सब कुछ ही है, लेकिन एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा पार्टनर अगर आपके साथ में ना हो, और अगर आप कहीं ट्रिप पे गए, कहीं घूमने गए, तो आपको वो मजा नहीं आएगा। अगर आपके दोस्त, तो आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, या तो आपका पार्टनर जब आपके साथ में होता है, तब एक अलग ही वाइब, एक अलग ही मजा आता है। तो वो अक्सर आपके अपने दोस्तों से आपके बारे में ये बात करते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा रोमांटिक पर्सन हो, आपके साथ वक्त गुजारना उनको बहुत ही अच्छा लगता है, कभी वो बोर नहीं फील होते हैं, और आपको पाकर वो बहुत ही खुश है, और वो अपने को काफी ब्लिसफुल फील करते हैं, आप उनकी जिंदगी में आए हो इसीलिए। और वो आपके साथ इस जिंदगी को बिताना चाहते हैं, इस लम्हों को, इस पल को वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनके लिए हैप्पीनेस हो, आप उनके लिए लाइफ ऑफ हैप्पीनेस हो। वो ये सोचते हैं कि उनकी खुशियों का जो खजाना है वो आपके अंदर बसा हुआ है, आपके रूप में उनको एक बहुत ही बड़ा खुशी का खजाना मिला है, ऐसा वो अपने फ्रेंड से कहते हैं। तो आपके साथ वो अक्सर अपने दोस्तों से कहते हैं कि काश ऐसा मौका मिले, तो उनके साथ मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, या तो हम एक दूसरे के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और वो अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि वो कभी कभी अपने दिल की बात नहीं बताते हैं। तो वो अपने फ्रेंड से ये भी कहते हैं कि पता नहीं वो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। प्यार तो हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही करते हैं, लेकिन कभी कभी वो अपनी ऑनेस्टली जो दिल की बातें होती है, जो डिस्कशन होना चाहिए, वो नहीं करते हैं। शायद उनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा, या तो वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते होंगे, क्या रीजन हो सकता है। वो अक्सर अपने दोस्तों से आपके बारे में ये भी कहते हैं कि हम दोनों में कभी कभी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हो पाता है, एक दूसरे की बात, वो कुछ अपनी बातें वो छिपाते हैं, या तो हाइड रखते हैं, या तो बात कहना तो चाहते हैं, उनकी जुबान तक आते आते रुक जाती है। तो हो सकती है कि कोई उनके पास्ट को लेकर कोई ऐसी बात हो सकती है कि वो जो मुझसे शेयर तो करना तो चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते हैं, और बात वो छिपा देते हैं। तो शायद, क्या उनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा, इसी वजह से वो ऐसा करते होंगे? क्या उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा? क्यों वो मेरे साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं? मैं उनके दिल तक पहुंचना चाहती हूँ, या तो मैं उनके दिल तक पहुंचना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मुझे उनके पास्ट के बारे में जानना है, या तो उनके बारे में
और कुछ जानना है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं उनके दिल तक पहुंचना चाहती हूँ या तो चाहता हूँ। तो कभी कभी वो अपने फ्रेंड से ये भी कहते हैं कि वो दिल खोलकर बात नहीं करते हैं, कुछ बातें छिपाते हैं। या तो उनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। तो वो अपने फ्रेंड से वो पूछते भी है कि क्या रीजन हो सकता है, और वो अपने फ्रेंड से आपके बारे में ये भी कहते हैं कि आप एक बहुत ही ज्यादा अच्छे और बहुत ही समझदार पर्सन हो, लेकिन आपके सराउंडिंग जो लोग हैं वो आपके लिए सही नहीं है, और आप उनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो। ये आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपके अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। कभी कभी हमारे सारे दोस्त हमारा अच्छा ही, हमारा भला ही चाहता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी दोस्त भी थोड़ा सा हमारे लिए जेलेसी फील करते हैं, थोड़ा हमारे लिए कभी कभी दोस्त भी रोड़े का काम करते हैं, वो भी हमारे लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करने का काम करते हैं। तो वो अक्सर अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आपके जो दोस्त है, आपके जो फ्रेंड्स ग्रुप है, आपका जो फ्रेंड्स सर्कल है, वो थोड़ा सा सही नहीं है, वो आपको मिसगाइड कर रहा है, या तो उनकी वजह से आपकी इमेज जो है वो खराब हो रही है। आप अच्छे हो, लेकिन आपका जो आपके सराउंडिंग जो एक सर्कल है वो आपके लिए सही नहीं है। तो वो कभी कभी अपने फ्रेंड से आपके बारे में थोड़ी आपकी फिक्र भी करते हैं, उनको आपकी फिक्र भी होती है, और वो अपने दोस्तों से आप दोनों के प्यार के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में भी बात करते हैं कि हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और हम दोनों ही एक दूसरे को खुशी देने के लिए हमारे अंदर कंपटीशन रहता है कि कौन किसको ज्यादा खुशी देगा। तो हम एक दूसरे को खुशी देने के लिए बेकरार होते हैं। हम दोनों के लिए एक दूसरे की खुशी से बढ़कर और कोई कुछ नहीं है, हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं। और वो अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि हम दोनों में काफी अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे के फीलिंग्स को, इमोशंस को फील कर पाते हैं, और दोनों के सेम इमोशंस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक पार्टनर का घूमने फिरने का मूड है और दूसरा कहेगा कि अरे अभी मेरा मूड नहीं है, अभी तो मेरा सिर दर्द हो रहा है, फिर कभी जाएंगे, फिर कभी प्रोग्राम बनाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, आप दोनों के सेम मूड होते हैं, आपकी सेम एनर्जी होती है, आप दोनों एक दूसरे को समझ पाते हो, आप दोनों की नेचर बहुत सेम है। तो अक्सर वो अपने फ्रेंड से ये भी कहते हैं कि हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, हम एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बात को ज्यादा हम लंबा नहीं खींचने देते हैं। तो वो अपने फ्रेंड से ये भी कहते हैं कि हम दोनों में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग है, इमोशनल अटैचमेंट है हम दोनों में। दुनिया को चाहे दिखे ना दिखे, लेकिन हम दोनों में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट है, इमोशनल कनेक्शन है हम दोनों में। हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं, और हमारे अंदर एक सॉलिड यूनिटी है। हम दोनों अपने हमारे दोनों के अंदर किसी थर्ड पर्सन को हम कभी अपने रिलेशनशिप के बीच में आने ही नहीं देते हैं। और वो अपने फ्रेंड से, दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आपको उनकी जरूरत है, आप उनके बिना नहीं रह सकते। वो आपके पार्टनर उनके दोस्तों से अक्सर ये कहते हैं कि उनको आपकी बहुत जरूरत है, आपके बिना वो जीने के बारे में सोच ही नहीं सकते, आप उनके दिल की धड़कन बन गए हो। चाहे ऑब्स्टेकल हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन वो अक्सर अपने फ्रेंड से ये कहते हैं कि अब हम उनके बिना जीने के बारे में सोच ही नहीं सकते। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या ही जादू कर दिया है, ये तो पता नहीं, लेकिन अब ये जिंदगी उनके नाम कर दी है। अब ये जितनी भी सांसें बाकी है, जितनी जिंदगी बची है, वो उनके साथ ही बितानी है, चाहे हालात कैसे भी हो, लेकिन हमें उनके साथ ही ये पूरी जिंदगी बितानी है। ऐसा भी वो अपने फ्रेंड से कहते हैं। चाहे वो अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि
हम दोनों में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, कितनी बार एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज है जो हम दोनों को एक साथ खड़ा कर देती है, हम दोनों को एक साथ में लाकर खड़ा कर देती है। पता नहीं ऐसा क्या है, ऐसे क्या बंधन है, ऐसा क्या रिश्ता है कि चाहे जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा क्यों ना हुआ हो, लेकिन हम फिर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो अक्सर उनके दोस्त उन आपके पार्टनर से कहते हैं कि आप तो कह रहे थे कि हमारा तो लड़ाई झगड़ा हो गया, अब हम तो कभी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे का मुंह भी हम नहीं देखेंगे, एक दूसरे के रास्ते अलग हो चुके हैं, और कुछ टाइम के बाद आप फिर दोनों एक दूसरे के साथ में आप दोनों होते हो, तो ये क्या रीजन है? तो अक्सर आपके पार्टनर कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है, सोचते भी है कि अब ये रिश्ता नहीं रखना है, मूव ऑन कर लेना है, बार बार लड़ाई झगड़ा बहुत होता है तो ये रिश्ता छोड़ देना है, सोच तो लेते हैं लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं, बार बार घूम फिर कर दिल जो है वो उन्हीं के पास चला जाता है। और वो अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि मैं उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ या तो प्यार करती हूँ, उनको एक पल के लिए भी मैं उनको भूल नहीं पाता हूँ, हर पल हर वक्त वो मेरे दिल और दिमाग में चलते रहते हैं। अक्सर अपने उनके दोस्त आपके पार्टनर से कहते हैं कि आजकल तो आपका काम में ध्यान ही नहीं होता है, आप कहीं और किसी और दुनिया में ही आप खो गए हो, या तो आप पहले से बहुत बदल गए हो। तो अक्सर वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि ये उनके प्यार का असर है, उनके प्यार ने मुझे बदल दिया है, हर पल हर वक्त मैं उन्हीं के ख्यालों में खोया रहता हूँ या तो खोई रहती हूँ, तो उनके प्यार का ये असर है, इसी वजह से ये बदलाव आप देख रहे हो। और वो उनके दोस्तों में आपकी ब्यूटी पर्सनालिटी को लेकर भी बहुत ही बातें होती है, आप बहुत ही ज्यादा उनके दोस्त आपको काफी रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका बात करने का अंदाज, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, हर एक चीज वो बहुत ही ज्यादा नोटिस भी करते हैं और वो काफी आपको रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। तो उनके फ्रेंड भी आपको बहुत ही पसंद करते हैं, लेकिन वो आपके लिए कोई गलत नजर से वो कभी आपको नहीं देखते हैं, आपको बहुत ही रिस्पेक्ट की नजर से आपको देखते हैं। तो उनके फ्रेंड भी आपको काफी पसंद करते हैं, आपकी ब्यूटी पर्सनालिटी की बहुत तारीफ करते हैं। और अक्सर वो अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि लाइफ में सब कुछ मिल जाए, अगर वो नहीं मिले तो ये सारी चीजें बेकार है, अगर वो मिल गए तो ये सारी, तो जैसे कि पूरी दुनिया उनको मिल गई, लेकिन लाइफ में सब कुछ ही मिले अगर आप ना मिले तो उनके लिए ये सब कुछ बेकार है, उनकी जिंदगी का जीने का जो मकसद है वो आप ही हो, आप ही उनकी जिंदगी हो, आपके बिना वो और किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो वो आपके साथ अपने फ्यूचर के बारे में वो अक्सर अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि उनके साथ एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं, कमिटमेंट, वो इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वक्त आपके साथ वो बिताना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके साथ बहुत ही खुश है, इस लाइफ को वो काफी एंजॉय करते हैं आपके साथ जिंदगी वो जी रहे हैं ऐसा फील होता है। सिर्फ खाना पीना और पैसे कमाना इतनी ही जिंदगी नहीं होती है, जिंदगी को दिल से जीना चाहिए, सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान इतनी ही जिंदगी नहीं होती है, जिंदगी में प्यार भी होना चाहिए, इमोशंस फीलिंग्स भी होनी चाहिए, कोई हमें प्यार करने वाला भी होना चाहिए। तो आपके पार्टनर अक्सर अपने दोस्तों से कहते हैं कि अब तक तो सिर्फ जी रहे थे, लेकिन सही मायने में जीना आपके आने के बाद उन्होंने स्टार्ट किया है, जिंदगी क्या होती है, प्यार क्या होता है, ये सब आपके आने के बाद उन्होंने फील किया है, महसूस किया है। तो अक्सर उनके दोस्तों में आपके बारे में ये सारी बातें होती रहती है। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।